हे मुनीश्वर, यह जो कुछ जगत भाषित होता है सो सब संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प हृदय में दृढ़ होता है वैसा ही भाषित होने लगता है। प्रत्यक्ष देखो कि जो पुरुष कुछ कार्य करता है तो कर्तृत्व भाव उसके हृदय में दृढ़ होता है और कहता है कि यह कार्य मैं न करूं। जब यह संकल्प दृढ़ होता है तब यह उस कार्य का अपने को अकर्ता जानता है। वैसे दृश्य की भावना से जगत दृढ़ सत्य हो गया है। जब दृश्य का संकल्प निवृत्त होता है और जीव आत्म भावना में लगता है तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है और आत्मा ही देख पड़ता है। हे मुनीश्वर, परमार्थ दृष्टि से द्वैत कुछ है ही नहीं, सब संकल्प की रचना है। संकल्प से रचा जो दृश्य है उसका संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है। मनुराज्य और गंधर्व नगर मन से रचित होता है और संकल्प के अभाव से उसका अभाव हो जाता है, तब कुछ कलेश नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जगत संकल्प की तुष्टि से जीव दुख का भागी होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प करके जीव दुखी होता है, इस संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने में क्या कृपणता है। जैसे स्वप्न में जो सुख भोगता है वह सुख भी कुछ वस्तु नहीं, भ्रम मात्र है, वैसे यह सुख भी भ्रम मात्र है। हे मुनीश्वर, संकल्प विकल्प ने जीव को दीन किया है। जब वह संकल्प विकल्प का त्याग करता है तब चित्त अचित्त हो जाता है और ऊंचे पद में विराजमान होता है। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु से संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है वह परम निर्मल हो जाता है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही संकल्प विकल्प रूपी मल से रहित जीव उज्जवल भाव को प्राप्त होता है। संकल्प के त्याग से जो शेष रहता है वह सत्ता मात्र परमानंद तुम्हारा स्वरूप है। हे मुनीश्वर, आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जैसी भावना होती है वैसे मनुष्य उसे अपनी भावना से देखता है। इस कारण सब संकल्प मात्र है, भ्रम से उदय हुआ है और संकल्प के लीन होने से सब लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, संकल्प रूपी लकड़ी और तृष्णा रूपी घृत से जन्म रूपी अग्नि को यह जीव बढ़ाता है और फिर उसका अंत कदापि नहीं होता। जब असंकल्प रूपी वायु और जल से उसको बुझावे तब शांत हो जाती है। जैसे दीपक का निर्वाण हो जाता है वैसे ही जन्म रूपी अग्नि बुझ जाती है। जीव संकल्प रूपी वायु से तृष्णा की नाई भ्रमता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी कंज की बेली को जीव संकल्प रूपी जल से सींचता है। जब असंकल्प रूपी शोषण और विचार रूपी खग से ऊंचे काटे तभी इसका अभाव होता है। जो अभाव मात्र है उसका आभास का क्षय होने पर अभाव हो जाता है। जैसे गंधर्व नगर होता है वैसे जगत असम्यक ज्ञान से भाषित होता है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न में अपने को रंक देखे और पहले का स्वरूप भूलकर दीनता को प्राप्त हो, पर जब पहले का स्वरूप स्मरण आता है तब अपने को राजा जानता है और दुख मिट जाता है। वैसे जीव को जब अपना वास्तव पूर्ण स्वरूप भूल जाता है, अपने को परिच्छिन्न, दीन और दुखी जानता है, पर जब स्वरूप का ज्ञान होता है तब सब दुख मिट जाता है। और जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही निर्मल हो जाता है। जैसे वर्षा काल के मेघ न रहने पर आकाश निर्मल होता है वैसे अज्ञान रूपी मल से रहित जीव निर्मल होकर शुद्ध पद को प्राप्त होता है।
जो ऐसी युक्ति से भावना करता है कि मैं एक आत्मा और द्वैत से रहित हूँ, वह वही होता है और द्वैत का अभाव हो जाता है। तब उत्तम पद ब्रह्म, देव, पूज्य, पूजक और पूजा का भेद मिटकर किंचित निष्किंचन की भांति चित्त एक रूप हो जाता है। हरि ओम। हरि